Hello and welcome. Exercise 3.7 of NCERT. वैसे तो ये एक्सरसाइज ऑप्शनल एक्सरसाइज है, लेकिन जब ये बुक छपी थी तब ये कहा गया था कि ये एक्सरसाइज ऑप्शनल है और इसमें से कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में नहीं आएगा। पर पिछले कई सालों से देखा गया है कि ऑप्शनल एक्सरसाइजेज से भी सम्स एग्जाम में आते रहे हैं। दूसरी बात यह है कि सिलेबस में जो मेथड कटे हैं इस एक्सरसाइज में उनसे कुछ भी नहीं है। आप इसके सारे प्रॉब्लम्स को सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को यहाँ सॉल्व कर रही हूँ। The ages of two friends, Ani and Biju, differ by 3 years. Ani's father Dharam is twice as old as Ani, and Biju is twice as old as his sister Kathy. The ages of Kathy and Dharam differ by 30 years. Find the ages of Ani and Biju. मेरे हिसाब से ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है और हमारे असाइनमेंट्स में यह प्रॉब्लम अक्सर रही है। यहाँ पर ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी और यहाँ पर डी लिख करके भी ये प्रॉब्लम एग्जाम में आती रही है। तो लेट्स सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अनी एंड बीजू दो फ्रेंड्स हैं और उनकी एज का डिफरेंस 3 इयर्स है। यह नहीं बताया गया कि अनी बड़ा है या बीजू, इसलिए हमें इक्वेशन बनाते समय केयरफुल रहना होगा। अनी के फादर धर्म अनी से उम्र में दुगने हैं और बिजू अपनी सिस्टर का दुगना है। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि कैथी बिजू की उम्र की आधी है और धर्म और कैथी की एजेस का डिफरेंस 30 इयर्स है। यहाँ ये बात क्लियर है कि धर्म डेफिनेटली कैथी से बड़े होंगे क्योंकि धर्म अनी के फादर हैं और कैथी बिजू की छोटी सिस्टर है। अब देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे करना है। हमें इसमें दो वेरिएबल्स चाहिए। लेट अस सपोज दैट अनी की एज x इयर्स है और बिजू की एज y इयर्स है। तो हमने मान लिया है कि अनी की एज x इयर्स है और बिजू की एज y इयर्स है। तो एज ऑफ धर्म विल बी डबल द एज ऑफ अनी, सो 2x, एंड एज ऑफ कैथी विल बी हाफ द एज ऑफ बिजू। क्योंकि बिजू अपनी सिस्टर की एज का दुगना है इसलिए कैथी की एज बिजू की एज की आधी है, सो y डिवाइडेड बाय 2। अब हमको एक इक्वेशन यहाँ से मिलती है कि अनी और बिजू की एज का डिफरेंस 3 इयर्स है। तो x माइनस वाई 3 इयर्स है या फिर y माइनस एक्स 3 इयर्स है। इन दोनों में से हमें एक इक्वेशन लेनी होगी। दूसरा हमें दिया गया है कि कैथी और धर्म की एज का डिफरेंस 30 इयर्स है। अब अगर हमें 2 रिमूव करना है डिनोमिनेटर से तो इस इक्वेशन के सभी टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। सो 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। इन दोनों में से हमें एक इक्वेशन लेनी है, या तो अनी बड़ा है या बीजू, लेकिन ये इक्वेशन कंफर्म है तो हमें फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करना है और सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करना है। अब एक बार हम फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करते हैं। एक बार हम इस पेयर को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि y के कोफिशिएंट सेम हैं, तो हमें एलिमिनेशन मेथड सही रहेगा। हम सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये कट जाएगा। माइनस 3x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 57। नेगेटिव 3 से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो 19 आ जाएगा, यानी x की वैल्यू 19 है। हम इस इक्वेशन को नेगेटिव x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 लिख देते हैं और यह हो जाएगी 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 60। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ऐड करने से कट रहा है, तो इसको ऐड कर देते हैं। यहाँ से आया 3x और 63, x ने दे दिया 21, यानी इस केस में भी x 21 आ रहा है और इस केस में x 19 आ रहा है। अगर y निकालना है तो इसकी पहली इक्वेशन में हम x की वैल्यू डालेंगे, इससे y आ जाएगा 16। तो एक पेयर तो यह हो गया। अब यहाँ देखते हैं x 21 है, अगर हम पहले वाली इक्वेशन में 21 डालते हैं तो y आ जाता है 24। तो इसके 2 पेयर्स में आंसर है। अनीज एज इज 19 years
and Biju's age is 16 years. ये तब जब अनी बड़ा है. और सेकंड पेयर आंसर में अनीज एज 21 years है और बिजु's एज 24 years है. One says, give me 100 friends, I shall then become twice as rich as you. The other replies, if you give me 10, I shall be 6 times as rich as you. Tell me what is the amount of their respective capital. जो आपने एज प्रॉब्लम्स की हैं, ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती प्रॉब्लम है. इसमें करना क्या है कि एक फ्रेंड की मनी x रुपीज ले लेनी है, दूसरे की y रुपीज. एक केस हो जाएगा जब सेकंड फ्रेंड फर्स्ट को 100 रुपीज देता है, तब दोनों की मनी लिख ली जाएगी. जैसे हम एज में करते हैं, अगर 5 years अगो की बात कर रहे हैं तो दोनों की एज को 5 साल पीछे ले जाते हैं. बिल्कुल यहाँ पर हमने करना क्या है, दोनों के मनी लिखनी है. जैसे कि ए को मिले हैं 100 रुपीज तो x प्लस 100 हो जाएंगे, और बी के गए हैं 100 रुपीज तो y माइनस 100 हो जाएंगे. और उसके बाद कंडीशन लगा देनी है. इसी तरह से हम सेकंड कंडीशन लगाएंगे. लेट्स सी कैसे करेंगे. सो लेट अस सपोज दैट कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड be x rupees and capital of second friend be rupees y. अब फर्स्ट केस क्या है? फर्स्ट केस है कि फर्स्ट ने सेकंड को बोला कि तुम मुझे 100 रुपीज दे दो, तो जो मेरे पास मनी हो जाएगी वो तुम्हारी मनी की डबल हो जाएगी. इफ सेकंड फ्रेंड गिव्स ₹100 टू फर्स्ट फ्रेंड. सो केस 1 हो गया, इफ सेकंड फ्रेंड गिव्स ₹100 टू फर्स्ट फ्रेंड. अब दोनों की मनी पहले लिख लेते हैं कि कितनी कितनी हो गई. सो फर्स्ट फ्रेंड की कैपिटल हो गई x प्लस 100 और सेकंड की y माइनस 100. कंडीशन है कि फर्स्ट फ्रेंड की कैपिटल सेकंड की कैपिटल की ट्वाइस हो जाएगी, यानी कि x प्लस 100 ट्वाइस y माइनस 100 हो जाएगा. इससे इक्वेशन मिल रही है. सो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. केस सेकंड क्या है? अब केस सेकंड में सेकंड ने कहा अगर तुम मुझे अपने 10 रुपीज दे दो तो हमारे पास जो मनी है उसके 6 टाइम्स हो जाएंगे. तो फर्स्ट केस है इफ फर्स्ट फ्रेंड गिव्स ₹10 टू सेकंड, तो कैपिटल ऑफ फर्स्ट फ्रेंड विल बी, अब फर्स्ट ने दिए हैं तो उसके 10 रुपीज कम हो गए और सेकंड के पास आए हैं तो y प्लस 10 हो गए. कंडीशन क्या है कि सेकंड की मनी फर्स्ट की मनी की 6 टाइम्स हो जाएगी. तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन है. अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास x एंड y में है, जिन्हें सॉल्व करके हम दोनों की कैपिटल बता सकते हैं. अब ये हमारे ऊपर है कि हम कौन सा मेथड लगाएं. हम y के कोफिशिएंट सेम करते हैं, एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं. x माइनस 2y इज इक्वल्स टू नेगेटिव 300, और अगर हम सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 140. सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि इनके सेम साइन है तो कटेगा तभी जब डिफरेंट साइन होंगे, इसलिए सब्ट्रैक्ट किया है, ये कट गया. x माइनस 12x इज नेगेटिव 11x. माइनस 300 एंड माइनस 140 minus 440. If we divide both the sides by negative 11, we get 40. So this is x. Now we have to find y. So let's substitute x in the first equation. This is 40 plus 300 is equals to 2y, और 340 divided by 2 is equals to y, और y is 170. First person's capital ₹40 and second person's capital is ₹170. So first person's capital is ₹40 and second person's capital is ₹170. This is the answer.
A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 kilometers per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 10 kilometers per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. यह प्रॉब्लम एक अलग किस्म की प्रॉब्लम है जिसे आपने एक्सरसाइजेज में नहीं किया है। इससे मिलती जुलती प्रॉब्लम्स आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में मिलेगी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन की इस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया जा सकता है। यहाँ पर आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके पास एक ही इक्वेशन बनेगी और एक ही वेरिएबल होगा। यहाँ पर आपके पास दो वेरिएबल होंगे। तो लेट्स ट्राई टू डू दिस प्रॉब्लम। इसमें हम क्या करेंगे कि ट्रेन हमेशा एक सर्टेन डिस्टेंस कवर करती है। सपोज यहाँ से यहाँ तक जाती है ट्रेन, तो इसका डिस्टेंस हमेशा फिक्स होता है। स्पीड ट्रेन की बढ़ सकती है, कम हो सकती है, और स्पीड के कम या ज्यादा होने से टाइम बदल सकता है। तो एक यूजुअल टाइम और एक यूजुअल स्पीड होती है। हम वही लेट करेंगे और उसी में बढ़ाएंगे, कम करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट यूजुअल टाइम, या यूनिफॉर्म भी कह सकते हैं आप, यूजुअल टाइम बी x hours and usual speed be y किलोमीटर्स पर आवर। हम जानते हैं स्पीड जो है वो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम होती है। तो डिस्टेंस क्या होता है? वह हो गया स्पीड टाइम्स टाइम। तो डिस्टेंस है प्रोडक्ट ऑफ स्पीड एंड टाइम। डिस्टेंस तो बिल्कुल फिक्स है। जैसे कि हमारे पास यूजुअल टाइम और यूजुअल स्पीड है, तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस तो फिक्स रहता है, yx और xy। सो दिस इज द डिस्टेंस। फर्स्ट केस है कि ट्रेन अपनी स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देती है, तो टाइम अब कम लगेगा, टाइम 2 आवर्स लेस हो जाता है। स्पीड को बढ़ाएंगे, टाइम को कम करेंगे और उससे डिस्टेंस लिखेंगे। तो न्यू स्पीड बन गई y प्लस 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि स्पीड बढ़ी है। और न्यू टाइम, आप इसे डिक्रीज टाइम और इसे इंक्रीज स्पीड भी लिख सकते हैं। दिस इज अप टू यू। मैं न्यू लिख देती हूँ, इससे मुझे पता रहता है कि अब बदल के क्या आया। तो ये x -2 हो जाएगा। अब उसे 2 घंटा कम लगते हैं, लेकिन डिस्टेंस फिक्स है। इससे डिस्टेंस कितना निकल के आता है? डिस्टेंस आता है y प्लस 10 टाइम्स x -2, पर डिस्टेंस तो फिक्स है xy, तो ये दोनों इक्वल हो गए। अब इसे सॉल्व करेंगे तो xy कट जाएगा और इसे ठीक से लिखें। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ से 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं। तो यह फर्स्ट इक्वेशन है। आप इस इक्वेशन से भी काम कर सकते थे, एग्जाम में इस बात के नंबर नहीं कटते हैं, पर हम इसे लोएस्ट फॉर्म में ले आते हैं तो हमारे लिए नंबर्स को हैंडल करना आसान हो जाता है। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड केस में हमें बताया गया है कि ट्रेन की स्पीड कम हो गई 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम 3 आवर्स बढ़ गया। तो न्यू स्पीड हो गई y -10 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम हो गया x प्लस 3 आवर। अब डिस्टेंस फिर से लिख सकते हैं और डिस्टेंस चेंज भी नहीं होता है, स्पीड इनटू टाइम, और ये xy है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज आवर सेकेंड इक्वेशन। अब यहां से हमें सॉल्व करके x एंड y निकालना है। लेट अस मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2 ताकि यहाँ पे x के कोफिशिएंट सेम हो सके। तो 10x - 2y इज इक्वल्स टू 20 एंड 10x - 3y इज इक्वल्स टू -30। लेट्स सब्ट्रैक्ट दिस। दिस विल बिकम y इज इक्वल्स टू, अब हम यहाँ पर y की वैल्यू पुट करके और x निकाल लेते हैं। तो इसका मतलब है स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर यूजुअल स्पीड, बिकॉज हमने x एंड y को यूजुअल लिया था।
जो हमेशा रहती है। यूजुअल टाइम टेकन इज 12 आवर्स। और अब हम डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस है x इंटू वाई और ये हो गया 50 इंटू 12 यानी 600 किलोमीटर्स। सो दिस इज द डिस्टेंस एंड दिस इज द आंसर।